स्वाध्याय चल रहा है। किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना इसलिए कि सुन रहे हैं, अभी तो अर्थ बता दिया, अब बाद में भैया ने पूछा और मैं भूल गया नहीं बता पाया तो इसकी भी टेंशन नहीं लेना। आप तो अभी यहाँ पर श्रद्धान मजबूत करना, आचार्य देव कह रहे हैं बुरे से हटकर अच्छे में आना है। तो अब तो हमारा पूरा उपयोग यहीं पर है, उपयोग यहाँ पर है, तो फिर तो कैसी चीज़ छूटने वाली है, कोई चीज़ नहीं छूटने वाली। और पता है ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ही हाथों में है, हम जितना उस चीज़ में प्रयत्न करते हैं ना उतना आप आप सब अपने आप को देखो। आपने यहाँ पे आने से पहले मैं मान के चलता हूँ 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे आने से पहले जैन धर्म का आ भी नहीं सीखा होगा, और आप तब से लेके अब तक आपने सोचा होगा भैया मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ, अब तक नहीं समझा। पर आप ही अपने आप को देखना, तब से लेके अब तक आपके अंदर कितना ज्ञान आ गया होगा। हो सकता है वक्तृत्व कला वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ें हैं। आपके अंदर श्रद्धान भी बना होगा, आपके अंदर ज्ञान भी नया नया पैदा होगा। कैसे होता है? जिस दिशा में अपना अभ्यास होता है ना, उस दिशा में उपलब्धि होती है। क्या अब देख लो, डॉक्टर वालों का ज्ञान अच्छा है पर उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ, क्यों? उनका इस चीज़ में अभ्यास नहीं है ना। हमारा अभ्यास यहाँ पर है तो हमें वो उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञानावर्णीय कर्म तो आप जितने तल्लीनता से उस चीज़ में लगे हुए हो, उस संदर्भ में अपने आप ज्ञानावर्णीय का क्षेपक्षम हो गई होगा। इसलिए आप तो अपना 100% यहाँ पर दें कि हमें तो समझना, आनंद प्राप्त करना है, तो हमारा स्वाध्याय सफल है। मतलब आप तो ऐसा मान के चलो 5 मिनट के लिए भी प्रवचन सुन रहे हो तो प्रसन्नता के लिए सुनो, कभी भी ऐसे रोते मुंह नहीं बैठना कि भैया आ गए चलो अब बैठ जाओ। मतलब प्रसन्नता में हमेशा प्रसन्न चेहरा रहना चाहिए, क्योंकि आप श्रोता से सुन रहे हैं ना, तो श्रोता को भी लगना चाहिए ना हम जिनको बात बोल रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, है? यदि लगेगा ही नहीं वो कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा? हम ऐसा हो जाएगा यहाँ से बस एक रिकॉर्डर चला दिया, वो बोल रहा है और सामने चल रहा है। पर यहाँ पर तो मेन तो भावों की अभिव्यक्ति है, सारी चीज़ें हैं, इतना ही है। ठीक है, चलो। पर ये वाला पॉइंट अपने साथ लेके जाना, छोड़ना नहीं। स्वाध्याय क्यों करना? आनंद के लिए, बस। और केवल स्वाध्याय नहीं, सारी चीज़ें ही आनंद के लिए होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं ना, मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं, मज़ा चाहते हैं। अपने शब्दों में बोले तो मज़ा चाहते हैं हम। अब वो मज़ा मोक्ष में तो हम क्या करें? आपने बोला मज़ा मोक्ष में, तो हम मोक्ष में चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें तो चाहिए तो मज़ा है, आनंद चाहिए है। तो स्वाध्याय तो प्रमुखता से उसी के लिए कर रहे हैं, उल्टा ना हो जाए हम कर तो स्वाध्याय आनंद के लिए रहे हैं और वही हमारे लिए बंधन बन जाए। तो इसलिए अपने उपयोग को इतना हमेशा मुक्त रखना। अच्छी बात चल रही है, सुन लो। हो सकता है कि 1 घंटा हो गया, हो सकता है थोड़ा गैप देके फिर 1 घंटा हो गया। मन में कदाचित ऐसे विकल्प भी आ सकते हैं कि अरे अभी तो पढ़ा था, अभी तो सुना था, अब क्यों दोबारा से सुने? तो उस समय समझ लेना चलो ठीक है, अच्छा है, अशुभ में लगता, इससे बढ़िया स्वाध्याय करूँगा और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो चीज़ को और अच्छे से करूँगा, तो आपका लाभ है ही। वरना तो क्या, काम तो होना ही है, पढ़ने बैठना तो बैठना ही है, पर दुखी होकर बैठोगे तो आप वर्तमान में भी दुखी, आगामी काल में भी पाप कर्म का बंद करोगे। इसलिए जो चल रहा है वैसे अपने मनोभाव को ढालते जाओ, क्योंकि पर में मनोभाव कोई नहीं है, भेद विज्ञान हमेशा चलता रहना चाहिए, ऐसा है ना। ठीक है, पढ़िए एक बार गाथा पढ़िए। हाँ चलिए, इसकी टीका का वैसे मैंने पूरा बता ही दिया है, शब्दशः नहीं पढ़ता हूँ, जो विशेष है वही बताता हूँ। अब हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है कि गाथा में बात आई है अश्रुतम पूर्वम, तो जिसे पहले नहीं सुना है ऐसे विषय को पढ़ाओ ना। जिसे पहले सुन लिया है उस विषय को क्यों पढ़ा रहे हो आप? भैया समय सार की बात कॉमन है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, बस जान लिया ना। बार बार यही क्यों पढ़ा रहे हो? हर गाथा में तो वही आ रहा है? तो अब हमारे मन में आएगा कि वहां पर तो अश्रुत नहीं हुआ ना, वो तो श्रुतम पूर्वम हो गया। 6 द्रव्य एक बार हमने पढ़ लिए हैं, फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? बालमूद में पढ़ लिए,
फिर द्रव्य संग्रह पढ़ोगे, पंचास्तिकाय पढ़ोगे, और भी अन्य चीज पढ़ोगे, उसमें वही वही चीज पढ़ोगे। तो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए अश्रुत नहीं है ना। तो मतलब अश्रुत मतलब सुना हुआ नहीं है, मतलब सुना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। जब हमने उसको पहले से सुना हुआ है, तो अब ऐसे सुने हुए विषय को यदि हम दोबारा से पढ़ेंगे तब तो हमें आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी ना। और आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी तो हम पढ़े क्यों? नहीं पढ़ेंगे। आपने एक बार पढ़ा दी नहीं गाथा, हर रोज नहीं पढ़ाया करो। देखो आप हर रोज प्रवचन प्रारंभ करते हो, सबसे पहले वही गाथा पढ़ाते हो। अरे एक बार पढ़ ली, पाठ भी कर लिया, फिर बार बार क्यों पढ़ाते हो? अब नहीं पढ़ाना है। एक बार हमने यहाँ पर अर्थ देख लिया ना, तो बार बार क्यों दोहराते हो? अब नहीं दोहराना। क्यों? अब वो अश्रुत नहीं बचा ना। आपने पहली बार बोला, हमने नया नया सुन लिया, हमें मजा आ गया, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। ऐसे विकल्प हो सकते हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं हो सकता है कदाचित ये जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये शब्द आपने पहले भी पढ़ लिए हो, पर आपके लिए वो शब्द अभी भी अश्रुत ही हैं। ये कैसी बात हुई? हो सकता है ये शब्द आपने पहले भी पढ़ लिए हो, पर अभी आप वही शब्द पढ़ रहे हो, पर ये शब्द आपके लिए अभी भी अश्रुत है। उसके लिए आचार्य ने उत्तर दिया कि केवल ज्ञान से काम नहीं होने वाला, कि यदि वो आपने शब्द पढ़ लिए और आपकी श्रद्धा वहां पर स्थित नहीं हुई है, तो वह आपके लिए अश्रुत ही है। आपके लिए वो बिना सुना जैसा ही है। कि माँ ने वहां से बोला कि भैया पानी लिया, माँ ने बोला सुना नहीं, सुन लिया ना। माँ ने बोला सुना नहीं, सुन लिया ना। अरे सुन लिया तो पानी कहाँ है? पानी तो ला। जब तक पानी नहीं लाएगा तो सुना हुआ कैसे कहलाएगा? वैसी बात यहाँ पर है। वो शब्द हमने पढ़ लिए, पर जब तक हम उनको अपनाएंगे नहीं, उन पर श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक वो शब्द हमारे लिए बिना सुने जैसे ही हैं। इसलिए कह रहे हैं ये संवेगपना, वहाँ पर सड्डाए मतलब श्रद्धा उत्पन्न करनी है। तो जैसे जैसे हम शब्दों को सुनेंगे वैसे वैसे हमारी वहाँ पर श्रद्धा स्थापित होगी, नया नए धर्म में श्रद्धा स्थापित होगी, तो हमारे लिए वो नया नया लाभ होगा। तो केवल ज्ञान से काम नहीं है। हम यदि श्रद्धा रहित केवल ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप 10 बार भी पढ़ो तो आपके लिए वो पढ़ा नहीं पढ़ा एक ही है, अश्रुति ही कहलाएगा। आप यदि श्रद्धा के साथ सुन रहे हो तो आपके लिए श्रुत कहलाएगा। चलो ठीक है पंडित जी, आपने ये अच्छा बताया। क्यों? अब तो हमने श्रद्धा से सुन लिया, अब दोबारा कल नहीं बुलवाना। बहुत अच्छे से श्रद्धा से हमने गाथा पढ़ ली है, और आनंद से भी पढ़ ली है, और समझ भी लिया है, और आपने जो बोला पूरा भावासन हो गया हमें, अब कल दोबारा से नहीं पढ़ाना। तो अब हम कहेंगे आपको ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? आपने श्रद्धा से सुन लिया, श्रद्धा से समझ लिया। अब यदि उसको दोबारे पढ़ेंगे तो आपको दोबारे आनंद आएगा। आप उसको दोबारे ये नहीं कहोगे भैया दोबारे क्यों पढ़ा रहे हो। तो दोनों जगह से देखो, घाटा तो उसी का है जिसकी श्रद्धा नहीं है। पहली बार पढ़ना नहीं है, बार बार पढ़ेगा तो कह रहे बार बार पढ़ाएंगे, आनंद आएगा नहीं, हर साइड से उसका घाटा ही घाटा है। पर जिसकी श्रद्धा है, वर्तमान में अच्छे से सुन रहा है, श्रद्धा स्थापित कर रहा है, ये भी लाभ है, और आनंदित हो रहा है, अभी भी आनंदित हो रहा है, और दोबारे पढ़ा दो तो भी आनंदित है ना। कई बार होता है ना, एक ही प्रवचन चल रहा है, वही दोबारे आ गया, एक ही वक्ता ने वही विषय लिए दोबारे आ गया, हमें लगता है कि वही वही विषय ले रहे हैं। पर यदि आपने वो भाव के साथ सुना होगा तो पहले वाला भी आनंद देगा, बाद वाला भी आनंद देगा। तो इसलिए स्वाध्याय तो हमें केवल आनंद के लिए ही करना है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाना आनंद। अब वो आनंद भी न्याय नीति पूर्वक ही होना चाहिए। न्याय नीति का मतलब है वस्तु स्वरूप न्याय नीति है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध सब अन्याय नीति है। तो हमारा आनंद न्याय नीति वो हमें ये स्वाध्याय करने से पता चलेगी। ऐसे हम अपने जीवन में आनंदित हों, इसी भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।
स्वाध्याय चल रहा है। किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना इसलिए कि सुन रहे हैं, अभी तो अर्थ बता दिया, अब बाद में भैया ने पूछा और मैं भूल गया नहीं बता पाया तो इसकी भी टेंशन नहीं लेना। आप तो अभी यहाँ पर श्रद्धान मजबूत करना, आचार्य देव कह रहे हैं बुरे से हटकर अच्छे में आना है। तो अब तो हमारा पूरा उपयोग यहीं पर है, उपयोग यहाँ पर है, तो फिर तो कैसी चीज़ छूटने वाली है, कोई चीज़ नहीं छूटने वाली। और पता है ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ही हाथों में है, हम जितना उस चीज़ में प्रयत्न करते हैं ना उतना आप आप सब अपने आप को देखो। आपने यहाँ पे आने से पहले मैं मान के चलता हूँ 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे आने से पहले जैन धर्म का आ भी नहीं सीखा होगा, और आप तब से लेके अब तक आपने सोचा होगा भैया मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ, अब तक नहीं समझा। पर आप ही अपने आप को देखना, तब से लेके अब तक आपके अंदर कितना ज्ञान आ गया होगा। हो सकता है वक्तृत्व कला वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ें हैं। आपके अंदर श्रद्धान भी बना होगा, आपके अंदर ज्ञान भी नया नया पैदा होगा। कैसे होता है? जिस दिशा में अपना अभ्यास होता है ना, उस दिशा में उपलब्धि होती है। क्या अब देख लो, डॉक्टर वालों का ज्ञान अच्छा है पर उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ, क्यों? उनका इस चीज़ में अभ्यास नहीं है ना। हमारा अभ्यास यहाँ पर है तो हमें वो उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञानावर्णीय कर्म तो आप जितने तल्लीनता से उस चीज़ में लगे हुए हो, उस संदर्भ में अपने आप ज्ञानावर्णीय का क्षेपशम हो गई होगा। इसलिए आप तो अपना 100% यहाँ पर दें कि हमें तो समझना, आनंद प्राप्त करना है, तो हमारा स्वाध्याय सफल है। मतलब आप तो ऐसा मान के चलो 5 मिनट के लिए भी प्रवचन सुन रहे हो तो प्रसन्नता के लिए सुनो। कभी भी ऐसे रोते मुंह नहीं बैठना कि भैया आ गए चलो अब बैठ जाओ। मतलब प्रसन्नता में हमेशा प्रसन्न चेहरा रहना चाहिए, क्योंकि आप श्रोता से सुन रहे हैं ना, तो श्रोता को भी लगना चाहिए ना हम जिनको बात बोल रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। है यदि लगेगा ही नहीं वो कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा? हम ऐसा हो जाएगा यहाँ से बस एक रिकॉर्डर चला दिया, वो बोल रहा है और सामने चल रहा है। पर यहाँ पर तो मेन तो भावों की अभिव्यक्ति है, सारी चीज़ें हैं, इतना ही है। ठीक है, चलो। पर ये वाला पॉइंट अपने साथ लेके जाना, छोड़ना नहीं। स्वाध्याय क्यों करना? आनंद के लिए, बस। और केवल स्वाध्याय नहीं, सारी चीज़ें ही आनंद के लिए होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं ना, मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं, मज़ा चाहते हैं। अपने शब्दों में बोले तो मज़ा चाहते हैं हम। अब वो मज़ा मोक्ष में तो हम क्या करें? आपने बोला मज़ा मोक्ष में, तो हम मोक्ष में चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें तो चाहिए तो मज़ा है, आनंद चाहिए है। तो स्वाध्याय तो प्रमुखता से उसी के लिए कर रहे हैं। उल्टा ना हो जाए, हम कर तो स्वाध्याय आनंद के लिए रहे हैं और वही हमारे लिए बंधन बन जाए। तो इसलिए अपने उपयोग को इतना हमेशा मुक्त रखना। अच्छी बात चल रही है, सुन लो। हो सकता है कि 1 घंटा हो गया, हो सकता है थोड़ा गैप देके फिर 1 घंटा हो गया। मन में कदाचित ऐसे विकल्प भी आ सकते हैं कि अरे अभी तो पढ़ा था, अभी तो सुना था, अब क्यों दोबारा से सुने? तो उस समय समझ लेना चलो ठीक है, अच्छा है, अशुभ में लगता, इससे बढ़िया स्वाध्याय करूँगा और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो चीज़ को और अच्छे से करूँगा, तो आपका लाभ है ही। वरना तो क्या, काम तो होना ही है, पढ़ने बैठना तो बैठना ही है। पर दुखी होकर बैठोगे तो आप वर्तमान में भी दुखी, आगामी काल में भी पाप कर्म का बंद करोगे। इसलिए जो चल रहा है वैसे अपने मनोभाव को ढालते जाओ, क्योंकि पर में मनोभाव कोई नहीं है, भेद विज्ञान हमेशा चलता रहना चाहिए, ऐसा है ना। ठीक है, पढ़िए एक बार गाथा पढ़िए। हाँ चलिए, इसकी टीका का वैसे मैंने पूरा बता ही दिया है, शब्दशः नहीं पढ़ता हूँ, जो विशेष है वही बताता हूँ। अब हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है कि गाथा में बात आई है अश्रुतम पूर्वम, तो जिसे पहले नहीं सुना है ऐसे विषय को पढ़ाओ ना। जिसे पहले सुन लिया है उस विषय को क्यों पढ़ा रहे हो आप? भैया समय सार की बात कॉमन है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, बस जान लिया ना। बार बार यही क्यों पढ़ा रहे हो? हर गाथा में तो वही आ रहा है? तो अब हमारे मन में आएगा कि वहां पर तो अश्रुत नहीं हुआ ना, वो तो श्रुतम पूर्वम हो गया। 6 द्रव्य एक बार हमने पढ़ लिए हैं, फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? बालमूद में पढ़ लिए,
फिर द्रव्य संग्रह पढ़ोगे, पंचास्तिकाय पढ़ोगे, और भी अन्य चीज पढ़ोगे, उसमें वही वही चीज पढ़ोगे। तो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए अश्रुत नहीं है ना। तो मतलब अश्रुत मतलब सुना हुआ नहीं है, मतलब सुना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। जब हमने उसको पहले से सुना हुआ है, तो अब ऐसे सुने हुए विषय को यदि हम दोबारा से पढ़ेंगे तब तो हमें आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी ना। और आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी तो हम पढ़े क्यों? नहीं पढ़ेंगे। आपने एक बार पढ़ा दी नहीं गाथा, हर रोज नहीं पढ़ाया करो। देखो आप हर रोज प्रवचन प्रारंभ करते हो, सबसे पहले वही गाथा पढ़ाते हो। अरे एक बार पढ़ ली, पाठ भी कर लिया, फिर बार बार क्यों पढ़ाते हो? अब नहीं पढ़ाना है। एक बार हमने यहाँ पर अर्थ देख लिया ना, तो बार बार क्यों दोहराते हो? अब नहीं दोहराना। क्यों? अब वो अश्रुत नहीं बचा ना। आपने पहली बार बोला, हमने नया नया सुन लिया, हमें मजा आ गया, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। ऐसे विकल्प हो सकते हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं हो सकता है कदाचित ये जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये शब्द आपने पहले भी पढ़ लिए हो, पर आपके लिए वो शब्द अभी भी अश्रुत ही हैं। ये कैसी बात हुई? हो सकता है ये शब्द आपने पहले भी पढ़ लिए हो, पर अभी आप वही शब्द पढ़ रहे हो, पर ये शब्द आपके लिए अभी भी अश्रुत है। उसके लिए आचार्य ने उत्तर दिया कि केवल ज्ञान से काम नहीं होने वाला, कि यदि वो आपने शब्द पढ़ लिए और आपकी श्रद्धा वहां पर स्थित नहीं हुई है, तो वह आपके लिए अश्रुत ही है। आपके लिए वो बिना सुना जैसा ही है। कि माँ ने वहां से बोला कि भैया पानी लिया, माँ ने बोला सुना नहीं, सुन लिया ना। माँ ने बोला सुना नहीं, सुन लिया ना। अरे सुन लिया तो पानी कहाँ है? पानी तो ला। जब तक पानी नहीं लाएगा तो सुना हुआ कैसे कहलाएगा? वैसी बात यहाँ पर है। वो शब्द हमने पढ़ लिए, पर जब तक हम उनको अपनाएंगे नहीं, उन पर श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक वो शब्द हमारे लिए बिना सुने जैसे ही हैं। इसलिए कह रहे हैं ये संवेगपना, वहाँ पर सड्डाए मतलब श्रद्धा उत्पन्न करनी है। तो जैसे जैसे हम शब्दों को सुनेंगे वैसे वैसे हमारी वहाँ पर श्रद्धा स्थापित होगी, नया नए धर्म में श्रद्धा स्थापित होगी, तो हमारे लिए वो नया नया लाभ होगा। तो केवल ज्ञान से काम नहीं है। हम यदि श्रद्धा रहित केवल ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप 10 बार भी पढ़ो तो आपके लिए वो पढ़ा नहीं पढ़ा एक ही है, अश्रुति ही कहलाएगा। आप यदि श्रद्धा के साथ सुन रहे हो तो आपके लिए श्रुत कहलाएगा। चलो ठीक है पंडित जी, आपने ये अच्छा बताया। क्यों? अब तो हमने श्रद्धा से सुन लिया, अब दोबारा कल नहीं बुलवाना। बहुत अच्छे से श्रद्धा से हमने गाथा पढ़ ली है, और आनंद से भी पढ़ ली है, और समझ भी लिया है, और आपने जो बोला पूरा भावासन हो गया हमें, अब कल दोबारा से नहीं पढ़ाना। तो अब हम कहेंगे आपको ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? आपने श्रद्धा से सुन लिया, श्रद्धा से समझ लिया। अब यदि उसको दोबारे पढ़ेंगे तो आपको दोबारे आनंद आएगा। आप उसको दोबारे ये नहीं कहोगे भैया दोबारे क्यों पढ़ा रहे हो। तो दोनों जगह से देखो, घाटा तो उसी का है जिसकी श्रद्धा नहीं है। पहली बार पढ़ना नहीं है, बार बार पढ़ेगा तो कह रहे बार बार पढ़ाएंगे, आनंद आएगा नहीं, हर साइड से उसका घाटा ही घाटा है। पर जिसकी श्रद्धा है, वर्तमान में अच्छे से सुन रहा है, श्रद्धा स्थापित कर रहा है, ये भी लाभ है, और आनंदित हो रहा है, अभी भी आनंदित हो रहा है, और दोबारे पढ़ा दो तो भी आनंदित है ना। कई बार होता है ना, एक ही प्रवचन चल रहा है, वही दोबारे आ गया, एक ही वक्ता ने वही विषय लिए दोबारे आ गया, हमें लगता है कि वही वही विषय ले रहे हैं। पर यदि आपने वो भाव के साथ सुना होगा तो पहले वाला भी आनंद देगा, बाद वाला भी आनंद देगा। तो इसलिए स्वाध्याय तो हमें केवल आनंद के लिए ही करना है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाना आनंद। अब वो आनंद भी न्याय नीति पूर्वक ही होना चाहिए। न्याय नीति का मतलब है वस्तु स्वरूप न्याय नीति है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध सब अन्याय नीति है। तो हमारा आनंद न्याय नीति वो हमें ये स्वाध्याय करने से पता चलेगी। ऐसे हम अपने जीवन में आनंदित हों, इसी भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।